अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दुरूद आक़ाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने बड़ा बयान जारी कर दिया है और अमरीकी सदर के इस प्लान में सऊदी अरब ने भी हामी भर ली है। किस अंदाज में खित्ते की सियासत तब्दील होने वाली है, पाकिस्तान पर इसके क्या तबाकुन असरात मुरतब हो सकते हैं, पाकिस्तान में कितना बड़ा चेंज आ सकता है। अमरीकी सदर और सऊदी अरेबिया के इस पोजीशन के ऊपर इकट्ठे होने पर, सेम पेज होने पर, जो इंतहाई तहलका खेज स्टेटमेंट है अमरीकी सदर का, और हमारे लिए तो गैर खुशगवार कह लें, नाखुशगवार हैरत तो यह भी है कि सऊदी अरेबिया जैसा इस्लामी मुल्क भी इस पर हामी भर चुका है। और यकीनन हम इन दो ममालिक की तरफ देखते हैं व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट। आज इस मामले की तफसीलात इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान और उनकी फैमिली को कत्ल करना चाहती है। ये इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर खबर चलवाई गई है, किसने चलवाई है और क्यों इसको फ्लोट किया जा रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम, बड़ा अहम मामला है। इमरान खान साहब ने जो खत लिखना था, अब वो खत लिखा जा चुका है। बरहमी का इजहार हुआ मंगल के रोज इमरान खान साहब से। जब जेल में मुलाकातें हुई तो इमरान खान साहब ने खासी खिंचाई भी की है, ट्यूनिंग भी हुई है, और किस पर गुस्से और बरहमी का इजहार किया गया, ये क्या कहानी है, ये भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। और कल सुबह 10 बजे एक इंपॉर्टेंट इजलास होने जा रहा है कौमी असम्बली का। ये इजलास गैर कानूनी, गैर आईनी भी करार दिया जा सकता है। इस इजलास की तफसीलात और नवाज शरीफ साहब की आज पार्लियामान में मौजूदगी से मुतालिक बात भी आज के इस व्लॉग में करेंगे। और फिर ISI के मेस में किस तरह कानून साजी होती रही, यानी पार्लियामान को छोड़ के ISI के मेस में कानून साजी कराने का जो स्टेटमेंट है, ये कौन दे रहा है, ये कौन सी अहम शख्सियत है जो अब सारे राजों से पर्दा उठा रही है। ये वो कहते हैं ना कि जो मौका लड़ाई के बाद याद आए उसको मुंह पे मार लेना चाहिए, तो अब ये कहने से क्या फायदा होगा, ये मामला भी आज के इस व्लॉग में टेकअप करेंगे। ये स्टोरीज बहुत सारी हैं, नॉन स्टॉप आपके साथ कम वक्त में ज्यादा स्टोरीज शेयर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस तवातुर से और बर वक्त आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मंगल के रोज बानी PTI इमरान खान साहब से अडयाला जेल में उनके लॉयर्स की मुलाकात भी हुई। रऊफ हसन साहब भी उनसे मिलने के लिए गए और रऊफ हसन साहब जो मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनसे इमरान खान साहब ने इसलिए नाराजगी का इजहार किया कि उनके कहने पर IMF को खत नहीं लिखा गया। IMF को खत ना लिखने पर इमरान खान साहब ने क़यादत पर शदीद बरहमी का इजहार किया, इन पर्टिकुलर रऊफ हसन पर, कि जब मैंने कहा था तो आपने IMF को यह खत डिस्पैच क्यों नहीं किया, क्योंकि इमरान खान को यह बताया गया था कि इमरान खान के इमा पर वो खत लिखा जा चुका है। और इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में यह कह भी दिया था कि अब तक वो खत IMF को रिसीव हो गया होगा। लेकिन जब इमरान खान साहब को यह पता चला कि वो खत नहीं लिखा गया है तो खासे आग बगोला हुए, अच्छे खासे आग बगोला हुए, अच्छे खासे गुस्से का इजहार किया, जोरदार गरजदार आवाज के अंदर अपने लोगों की जो खिंचाई है वो की। और उसके बाद अब यह खबर पहुंच गई है कि IMF को वो खत मौसूल हो गया है। और ये कोई और नहीं कह रहा बल्कि आलमी जरीदा ब्लूमबर्ग कंफर्म कर रहा है कि इमरान खान की जानिब से IMF को लिखा गया खत IMF तक पहुंच गया है। और इस खत में दो पर्टिकुलर इश्यूज को हाईलाइट किया गया है। पहला है इंतखाबी धांधली और दूसरा है पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम। जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसकी बात की गई है कि पहले आप इस मामले को देखिए और फिर कर्ज दीजिएगा। यानी इस्तेहकाम के साथ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ, इलेक्शन में होने वाली रिगिंग के साथ IMF के बेल आउट पैकेज को इमरान खान ने मशरूत कर दिया। अब देखना यह है कि IMF इसके ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड करता है। और आने वाले दिनों में जो IMF के साथ पैकेज अप्रैल में पाकिस्तान को लेना है, जिसपे वो बांग्लादेश मॉडल के किसी पैकेज को सिक्योर करना चाहता है, उस पर पाकिस्तान को मुस्बत पेशरफ्त या को कामयाबी मिलती है, या फिर ये जो चूचू का मुरब्बा इकट्ठा हुआ है, ये तहाद जो तिनका तिनका जोड़कर बनाया जा रहा है, ये रेजा रेजा बिखर भी सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि कल सुबह 10 बजे इजलास होने जा रहा है और कल के इजलास में मियां नवाज शरीफ भी मौजूद होंगे। आज पार्लिमानी पार्टी के इजलास से उन्होंने उसकी जो है वो क़यादत भी की है और उसके अंदर दो बड़े इंपॉर्टेंट फैसले हुए हैं। यानी एक तो शहबाज शरीफ साहब को नॉमिनेट कर दिया गया वज़ारत उज़्मा के लिए, और दूसरा स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक होंगे, जो पहले भी स्पीकर कौमी असम्बली रह चुके हैं। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब ने जो अपनी जो सारी पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो बयान की है कि 90 के अंदर वो कौमी असम्बली में पहली बार आए, फिर हुकूमतों को आना जाना कैसे लगा रहा। लेकिन आज ये एक दुआ मियां नवाज शरीफ साहब ने और की, और वो ये है कि आप दुआ कीजिए कि ये असम्बलियां और ये अपनी मुद्दत पूरी करें, यानी ऐवान ज़ेरी भी और ऐवान बाला भी। आपको याद होगा कि जिस दिन नवाज शरीफ साहब ने अपना वोट पोल किया था 8 फरवरी को, तो उसके बाद आके एक दुआ की थी कि आप दुआ करें कि हमें
सिंपल मेजॉरिटी मिल जाए, हम खुद हुकूमत बना लें, हमें किसी से इत्तेहाद ना करना पड़े। ये दुआ बाराबर नहीं हुई और अल्टीमेटली इत्तेहाद करना पड़ा, जिस पर नवाज शरीफ साहब खफा हुए। अब फिर दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि 5 साल पूरे हो जाए। अब नवाज शरीफ साहब की दुआ पूरी होती है या नहीं होती, यकीनन पहली तो पूरी नहीं हुई, अब ये कितनी पूरी होती है इसके लिए देखना पड़ेगा। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने यह फैसला कर लिया है कि वो कौमी असम्बली में होंगे। आने वाले दिनों में हमने आपके साथ खबर शेयर की थी कि 13 मार्च के बाद उनको लंदन जाना है, लेकिन उससे पहले वो पोज ये कर रहे हैं, पोस्चरिंग ये कर रहे हैं कि सबसे पहले बेटी को उन्होंने वजारत आला के ऊपर बराजमान करा दिया। सूबाई असम्बली में काबीना क्या होगी ये नवाज शरीफ साहब के फैसलों के साथ तय हुआ। अब वो इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और अब वो ये पोस्ट कर रहे हैं कि वफाक में भी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के फैसले हैं वो मियां नवाज शरीफ कर रहे हैं और अपने वोटर सपोर्टर को ये बावर करा रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब की से है, पार्टी में जो कुछ होगा वो मियां नवाज शरीफ के कहने पर होगा, ताकि लोग मायूस ना हो, डिस्ट्रैक्ट ना हो। और हमारी खबर पक्की है जराए से कि 13 मार्च के बाद मियां नवाज शरीफ साहब को लंदन वापस जाना है। अब कितनी देर कयाम करते हैं, वापस आते हैं, नहीं आते हैं, मामलात को रिमोटली चलाते हैं, ये सारी चीजें अभी तय होना बाकी हैं। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, आज वैसे मियां नवाज शरीफ साहब से ये सवाल भी हुआ कि भी ये हुकूमत आपको मिल गई है कि जनरल फैज हमीद या जनरल बाजवा के अगेंस्ट को कार्रवाई करेंगे, तो इस पर उन्होंने चुप का रोजा तोड़ा नहीं, यानी खामोशी आया गया कर दिया। और यही बात आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी पार्लियामेंट के अंदर की कि जो कानून साजी थी वो ISI के मेस में होती थी और ISI के मेस में जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद उस वक्त की मजलिस आमला के जो कवानीन है, खासतौर पर फैक्टिव से मुताल्लिक कानून साजी हो या एक्सटेंशन का मामला हो, उनका कहना है कि ये फौज ने कराए थे और ISI के मेस में बैठ के कराए गए थे। इसके बावजूद अब हुकूमत ले लेते हैं, हुकूमत लेने के बाद वो जनरल फैज हमीद या जनरल बाजवा के केस को कार्रवाई नहीं करते, तो फिर आप समझ लीजिएगा कि वोट को इज्जत दो का बयानिया तो मुकम्मल तौर पर दफन हो गया है। उसके बाद CNN न्यूज 18 ये भारतीय चैनल है, उसने ये खबर फ्लैश की कि एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान और उनकी फैमिली को कत्ल कराना चाहती है और फिर एक रिपोर्टर को भी लाइन पे लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि इसी सिलसिले की कड़ी है कि हालिया दिनों में बुशरा बीबी को जहर दिया गया था। अब ये बात बुशरा बीबी ने की, उनका तिबी मुआयना भी हुआ, एम्बुलेंस पहुंचने की बात आपको याद है ना कि स्पेकुलेशंस रूमर्स कुछ ऐसी भी होती हैं कि बुशरा बीबी की जो अपनी बहन है वट्टू साहिबा, रुबीना वट्टू, उन्होंने कहा कि रात 3 बजे खबर चला दी गई और कहा गया कि एक एम्बुलेंस पिम्स हॉस्पिटल पहुंच गई है और उसमें बुशरा बीबी और बुशरा बीबी की हालत गैर है। वो कहती मेरी 78 साल जो बूढ़ी माँ है उसके ऊपर क्या टूटी होगी, अगर उसको कोई खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता, हार्ट अटैक आ जाता ये खबर सुन के, तो फिर क्या होता। तो खबर चलाने वालों को भी पहले ठोक बजा के देखना चाहिए खबर ठीक है या नहीं, उसके बाद फ्लोट करनी चाहिए। तो भारतीय मीडिया आपको पता है प्रोपेगेंडा तो करता है और अब वो ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट, यानी बराह रास्त इल्जाम इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस्टेब्लिशमेंट अभी ये अफोर्ड कर पाएगी इतना बड़ा मुल्क के अंदर ऐसा मैसेकर हो जाए कि जिसमें इमरान खान साहब या बुशरा बीबी या उनकी फैमिली के जान के दर पे हो जाए। कोई बईद किसी से नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता इस वक्त को थोड़ा सा जो हमारा हमसाया मुल्क है वहां पर क्योंकि प्रोपेगेंडा तड़का मसाला लगाने की जरा ज्यादा आदत है, तो शायद मुल्क में वो हिजान पैदा करना चाहते हैं, वपा करना चाहते हैं। जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करनी है वो बाइडन का, अमेरिकी सदर का बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। उन्होंने NBC के लेट नाइट शो के अंदर एक स्टेटमेंट दिया है। एंकर ने सवाल किया खासतौर पे फलस्तीन और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, तो बाइडन साहब ने ये कह दिया है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं इसराइल से कि रमजानुल मुबारक के अंदर वो रफा के ऊपर जो लोग मौजूद हैं, फलस्तीनी हैं, उन पर बेरहमाना अंदाज में मिसाइल नहीं दागेगा, जुल्म नहीं होगा, वो रोकेगा और उसका रुकना जरूरी भी है आलमी हमायत हासिल करने के लिए। और अगर ऐसा होता है, वो कहते हैं कि सऊदी अरेबिया, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार है। हम 2 स्टेट सोल्यूशन चाहते हैं ताकि इसराइल को बतौर रियासत तस्लीम किया जा सके। और इस हवाले से जो इस्लामी ममालिक है, खास तौर पे पर्टिकुलरली उन्होंने मेंशन किया है कि सऊदी अरेबिया ने हमें हामी भर ली है कि हम इसराइल को एक्सेप्ट करेंगे। दरमियान में अगर ये इसराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट ना आता, ना ये दरपेश होता मामला, तो सऊदी अरेबिया इसराइल को तस्लीम कर चुका होता। और मेंशन उन्होंने किया है कि 6 इस्लामी ममालिक ऐसे हैं जो हमारे साथ राब्ते में हैं और अगर इसराइल अब इस मामले के ऊपर रफा पे जो खास तौर पे हो रहा है बमबारी और ये मामलात नहीं होते, कुछ थमता है ये कॉन्फ्लिक्ट, तो 6 इस्लामी ममालिक बशमूल सऊदी अरेबिया इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। खास तौर पे मैंने पिछले दिनों आपको बताया कि आलमी अदालत के अंदर जो हमारे वजीर कानून है, निगरां वजीर कानून, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि 2 स्टेट सोल्यूशन है। फिर हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की। इवन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने अमेरिका के दौरे के मौके पर 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की। तो कहीं ना कहीं अब ये राय पाई जा रही है और आलमी सतह के ऊपर भी ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है 2 स्टेट वाला। और मुझे लगता है कि जिस अंदाज में चीजें आगे बढ़ रही हैं, हो सकता है कि कहीं ना कहीं इस्लामी ममालिक ने वाकई अमेरिका को यकीन दहानी करा दी हो कि इसराइल को हम तस्लीम करने जा रहे हैं और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर होगा कि इसराइल को एक्सेप्ट किया जाए। और ऐसे में कि जब फलस्तीनियों के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, कहर ढाया जा रहा है,
ऐसे में इस तरह की बात होना ये कोई मामूली स्टेटमेंट नहीं है, कुछ छोटा स्टेटमेंट नहीं है, इसके बड़े स्वेयर इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। आई होप कि मेरी बात आप तक पहुंची होगी, पहुंच जाए तो आगे पहुंचाना मत भूलिएगा। उसका वाहिद रास्ता ये है कि इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।